अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं इलाफ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज जो था बारात का दिन था। बारात पे मैंने वियर की साड़ी, इलाफ को मैंने पहनाई फ़्रॉक। जैसे ही हम मेन इवेंट जहाँ पे बारात का इवेंट था वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। यकीन मैंने मार्केट अच्छी थी, खूबसूरत थी। यहाँ पे पहुँच के रिलेटिव्स हमारे और लड़की वालों की तरफ से इतने ज़्यादा थे कि इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी लगने लग गई थी। मैं तो इन लोगों पे हैरान थी, मतलब कि दूल्हे के फ्रेंड्स लड़कों पे, कि इन्होंने पेंट कोट पहने हुए और ये कैसे कंफर्टेबल तरीके से डांस कर रहे हैं, क्योंकि एसी कोई नहीं था। चले नॉर्मली है कि नवंबर शुरू हो चुका है और मौसम भी ठंडा हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही गैदरिंग हुई है इतनी ज़्यादा हबस, इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैंने गलती की कि मैंने इलाफ को फ्रॉक के नीचे हाई नेक पहना दी थी। हाई नेक मोटी नहीं थी लेकिन पतली थी, मतलब कि पतला स्टाफ था। तो लेकिन उसकी वजह से भी इलाफ तंग करना शुरू होगी। इलाफ टिक के बैठ ही नहीं थी रही। और ये जो छोटी सी वीडियो बनी हुई है, क्लिप्स बने हैं, ये इलाफ की पुप्पों ने बनाए हैं। बच्चे हमारे हमने सोफ़ों पे बिठा के रखे थे कि आगे नहीं जाना, इधर ही टिक के बैठे रहे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे दो बारातें एक ही मार्की बहुत ज़्यादा बड़ी थी। दो बारातें एक ही एट अ टाइम आई हैं और हमें यही डर था कि बच्चे गुम ना जाए। दूसरी बात, इलाफ के काम चेक करें। इलाफ की मैंने फ़्रॉक उतार दी। मैंने सोचा था, मैं कपड़े इसके नहीं थे लेके गई बारात वाले दिन, मेहंदी पे तो मैंने इसे चेंज करवा दिया था। और मेरे पाँव में यकीन माने इस कदर दर्द थी। क्यों? क्योंकि हम बाहर खड़े होकर थक चुके थे। हालांकि मेरी हील इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बारात वाले दिन जो है ना अनकंफर्टेबल रही हूँ। बस यही दुआ मांग रही थी खाना खुले, हम लोग रस्में करें और घर जाए। और इलाफ यहाँ पे नीचे से फूल उठा के खा रही है। इसकी दादा मुझे कह रही थी इसको पकड़ लो, ये बहुत ज़्यादा तंग करे। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि मैं एक तो ड्रेस नहीं लेके आई हुई, और मैंने सोचा था कि मैं फ़्रॉक उतार के ना ऐसे ही इसको घर ले जाऊँगी, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में ही तंग करना शुरू हो गई। अब यहाँ से इसकी दादू ने इसको पकड़ लिया इलाफ को, और इलाफ का रोना चेक करे। खाना खुलना शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो उन्होंने रशियन सैलड, और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, इनका खाना बहुत ही मज़े का था। लड़की वालों की तरफ से खाना बहुत ही मुझे मज़े का लगा। हालांकि मैं जो है ना गोश्त नहीं खाती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ना मैंने गोश्त थोड़ा सा ट्राई किया था। उसके मेरा मेन जहाँ पे गोश्त होता है, मेरा मेन यही होता है कि मैंने चावल खाने होते हैं और रशियन सैलड, बस। उसके अलावा मैं चीज़ नहीं खाती। और दूसरी तरफ इलाफ को मैं भाई पकड़ के अपने साथ इसको खिला रही थी। अगर इसको मैं 2 मिनट भी छोड़ती थी, ये दूसरे टेबल पर भाग जाती थी लोगों के पास। तो फिर जाहिर सी बात है, मैं माँ हूँ। और भाई मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी थी, इन्होंने जो चावलों के अंदर अनार डाल दिए थे, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो टेस्ट ही चावल का ख़राब हो रहा था। और यहाँ पे मैं इलाफ को खिला रही थी। इलाफ की नानो फ़ोन करी जा रही थी कि इसके पिक्चर्स बनाओ। फिर उस वजह से मुझे इसकी हाई नेक उतार के मुझे फ़्रॉक पहनानी पड़ी। फ़्रॉक पहना के यहाँ पे मैं इसका जो है ना इसकी वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी। लेकिन लाइटिंग मैंने आपको बताया ना, वो येलो कलर के जो थे ना, इन्होंने लाइटिंग की हुई थी, वो उसकी वजह से जितनी भी पिक्चर्स और हमारी वीडियोस थी ना, वो येलो शेड में आ रही थी। आई डोंट नो क्यों, या मेरे मोबाइल कैमरे की सेटिंग नहीं थी। हालांकि मैं अपनी वीडियोस पहले भी बनाती हूँ, लेकिन अभी जो वीडियोस बन रही थी बारात की, वो बड़ी गंदी नकम्मी बन रही थी। फिर भाई ये आ गया था एंड वाला मरहला। शुक्र है खाना ख़त्म हुआ, और हमने इतना खाना खाया भी कोई नहीं। हमारा अगर आप टेबल देखें ना, तो ये देख ले, जस्ट ये चीज़ है, हमने ज़्यादा खाया भी कोई नहीं। गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ पे हमने जो सलामी शलामी सारा कुछ देना था वो कर लिया था। अब हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ मैं इलाफ को कह रही थी कि बाय बाय कर दो, अब घर जाना है। और ये मैंने साड़ी वियर की थी। आपने बताना है कि इलाफ का कैसी लग रही थी और मुझे साड़ी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने कभी भी बनवाई तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनवानी है। और यहाँ पे बस हम गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आए, फिर हम निकले घर को। आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।